Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 5, distance, time and temperature. On book page number 111. Exercise 5E and question number 1. तो देखिए एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए, द सेल्सियस स्केल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ ब्लैंक एस्ट्रोनॉमर. कि सेल्सियस स्केल का जो नाम था वो कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम अ ब्लैंक एस्ट्रोनॉमर. क्या था? एक फ्रॉम सेल्सियस. ठीक है, सेल्सियस स्केल का जो नाम था वो सेल्सियस के नाम से लिया गया था, आ स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, सेल्सियस यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आएगा सेल्सियस, आ स्वेडिश. सेकंड में क्या है? स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर. तो ये ब्लैंक जो है वो आपने खुद फिल करनी है. बी पार्ट है, इन द फ़ारेनहाइट स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज. ये फ़ारेनहाइट स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसमें मेल्टिंग पॉइंट आइस का या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट सी पार्ट है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज. के जो मेजरमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं वो क्या है? कौन सा? डिग्री. कि टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री. यहाँ पे क्या आएगा? डिग्री ब्लैंक में. नंबर डी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ब्लैंक डिग्री फ़ारेनहाइट. के बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का फ़ारेनहाइट पे वो क्या है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पे है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ब्लैंक में क्या आएगा? 212. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सेल्सियस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो ब्लैंक में क्या आएगा? 0. ठीक है, तो ये ब्लैंक्स हो गई. नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है नीचे, ठीक है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. ए पार्ट है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है? फॉल्स है. ये ट्रू नहीं है, इसलिए यहां पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स. इसमें आपकी जो है फर्स्ट वाली क्या है? फॉल्स. अब नेक्स्ट देखें, अब बी पार्ट. अब बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज मीटर. कि टेम्परेचर की मेजरमेंट का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर. उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर का कि जो अगर मेजरमेंट करें हम उसका यूनिट क्या है? मीटर. तो ये स्टेटमेंट में अभी क्या होगी? फॉल्स. क्योंकि टेम्परेचर की मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री. इसलिए ये स्टेटमेंट भी अभी क्या होगी? फॉल्स. नेक्स्ट है आपके पास सी. अब देखिए स्टेटमेंट सी क्या है? स्टेटमेंट सी है, वी यूज अ मर्करी थर्मामीटर टू चेक बॉडी टेम्परेचर. कि हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो है वो मर्करी थर्मामीटर यूज करते हैं. यस, ये हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेक करने के लिए हम मर्करी थर्मामीटर यूज करते हैं. ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है? ट्रू है. इट्स ट्रू. ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डी पार्ट.
नेक्स्ट अब डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। यस, क्योंकि अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों जो है वो आपस में सेम है, इसलिए ये स्टेटमेंट अभी क्या होगी, ट्रू। इट्स ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। अब ई पार्ट में देखें, ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में आपके पास है द फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन साइंटिस्ट, कि फ़ारेनहाइट स्केल का जो नेम था वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट के जो है नाम की बेस पे रखा गया था। हालांकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल का नाम जो है वो जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे बेस पे रखा गया था। सो इट्स ऑल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट अभी क्या होगी, फॉल्स। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कि कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपने उनमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए पार्ट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज द कोल्डेस्ट, कि ये जो आपके हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है इनमें से सबसे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो क्या है, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो है आपका ऑप्शन बी, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री फ़ारेनहाइट इज, के 5 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के में डिफरेंस क्या है। देखिए 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपके पास ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इनमें से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ऑप्शन 1 जो है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट पार्ट डी क्या है, पार्ट डी में है इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कि सुबह के टाइम जो है वो टेम्परेचर कितना होता है 22 डिग्री सेल्सियस, एंड इट डिक्रीज्ड 4 डिग्री बाय द इवनिंग, और शाम के टाइम जो है वो 4 डिग्री लेस हो जाता है, 4 डिग्री कम होता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द इवनिंग, अगर शाम के टाइम वो 4 डिग्री लेस होता है फिर इवनिंग में टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन 1 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 2 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन 4 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, 18 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है ई, नेक्स्ट पेज पे ई है। ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास, इन मरी द अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर वाज 6 डिग्री सेल्सियस, कि मरी में अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है 6 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग द डे
द टेम्परेचर रोज बाय 14 डिग्री। दिन के टाइम जो है वो टेम्परेचर 14 डिग्री बढ़ जाता है। सुबह के टाइम टेम्परेचर होता है 6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दिन के टाइम जो है वो टेम्परेचर 14 डिग्री बढ़ गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे? तो फिर दिन के एंड पे टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन 1 जो है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 है 8 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन 4 है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 जो है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 20 डिग्री सेल्सियस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।